पहली फ्लाइट ट्रिप होने वाली है अंश के साथ, तो फ्लाइट में बैठेगा आज तो तू, ये देगा। बहुत मतलब आतंक काट दिया था भाई इसने। हमारी स्ट्रगल चल रही है अंश को सुलाने के लिए। और डिनर हम करने वाले हैं भाई साहब, द येलो चिली बाय संजीव कपूर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि भाई आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कैलिफोर्निया। हाँ जी मैडम। हाँ जी। तो भाई हमारी पहली फ्लाइट ट्रिप होने वाली है अंश के साथ, तो ऑब्वियसली पहली फैमिली ट्रिप भी होने वाली है। तो काफी एक्साइटेड तो है ही, बट उसी के साथ साथ ना थोड़ा बहुत नर्वस भी है कि कैसे मैनेज होगा या नहीं होगा। हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद हम लोग इतने टाइम बाद, मतलब मैं इतने टाइम बाद प्लेन में ट्रैवल कर रही हूँ। मेरे को तो अजीब सा ही लग रहा है, जैसे पता नहीं कितने पहली बार ही ट्रैवल करने वाली हूँ। वही तो चीजें समझ ही नहीं आ रही कि क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है, कि हमने सही से सामान रख लिया है नहीं रख लिया है। तो ये सब कुछ पैकिंग हमने ना कल रात को ही कर दी थी, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो उसमें सब कपड़े हमने वगैरह रख लिए हैं और सारे जितने भी हमें गैजेट्स चाहिए रहेंगे ना वो सब हमने रख लिया है। मतलब जो जो भी हमें लगा कि ठीक है इसकी जरूरत पड़ सकती है वो हमने पैक कर लिया है। तो अभी बस मेरे को ये सारा सामान बैग के अंदर रखना है। और यहाँ पे ना तानिया जी ने अपने लिए कुछ कुछ खाने का भी बना लिया है, क्योंकि तानिया जी अभी बाहर का खाना ना अवॉइड कर रही है जितना भी हो सके। बिकॉज अगर आपको पता रहेगा, आपने हमारे अगर इससे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे तो तानिया जी को इमरजेंसी में जाना पड़ गया था हॉस्पिटल, तो दलिया बना लिया गया, इसको पैक किया जा रहा है। एंड प्लान है हमारा 12 बजे तक निकलने का। 11:40 भाई अभी हो रखा है, तो हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए एयरपोर्ट। क्योंकि भाई साहब इस बार ही पता नहीं क्यों हमारे साथ थोड़ा सा मतलब पंगा सा हो गया है कि जो फ्लाइट टिकट हमने बुक करी थी ना, और जो उन्होंने सीट हमें दी है उन्होंने अलग अलग सीट दे दी। मतलब कभी हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। अगर आप साथ में फ्लाइट टिकट बुक करते हो तो वो आपको साथ में सीट देते हैं, बट इस बार ही पता नहीं उन्होंने अलग अलग सीट दे दी है। तो वो भी जाके हमें मसला सुलझाना है वहां पे जल्दी पहुंच के कि हमें साथ में सीट दे दो। और फ्लाइट जो है ना वो छोटी वाली फ्लाइट है, तो लेट्स सी कि साथ में सीट मिलती है या नहीं मिलती है। हाँ जी। वो भी थोड़ा सा पंगा है। और ऊपर से भाई आज जब अंश जी सुबह सुबह उठे तो वो थोड़ा सा क्रैंकी वाले मूड में थे, तो ऐसा उसने फिर रोना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को ऐसा हो गया कि अबे यार अगर इसने फ्लाइट में ऐसे किया तो हम कैसे मैनेज करेंगे। हाँ जी। फ्लाइट में छोड़ो, अब मेरे को तो ये लग रहा था पता नहीं हमारा काम कैसे ही होगा। हाँ मतलब फिर उसके साथ बैठना पड़ेगा ना आपको, एक जने को फिर उसके साथ रहना पड़ेगा। और फिर तो हम तैयारी कैसे करते। तो फिर लकीली भाई उसको फिर हमने ना सुला दिया, तो वो भी अंदर अपनी नींद पूरी कर रहा है। एंड होपफुली जब वो उठे तो एकदम फ्रेश मूड के साथ उठे। फिर दिखाते हैं आपको भी कि अगर आप भी इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। मतलब हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस। को तैयार करके सुला दिया है मैंने। दोबारा से सुला दिया भाई, मस्त सो रहा है। ऐसे ही सोता रहे थोड़े टाइम के लिए, मतलब सिक्योरिटी चेक इन तक थोड़ा सो जाए, उसके बाद उठ जाए, कोई बात नहीं। फ्रेश मूड के साथ उठे भाई, सब मजा आ जाएगा। चलो हाँ जी। बस अब हमारी तैयारी भी हो चुकी है सारी। चलो कैब बुक करते हैं और बस निकलते हैं। चलो भाई साहब मस्त धूप निकली हुई है आज। ऊबर भी बस थोड़ी देर में आने वाली होगी, यहीं पे आएगा सामने। तो बैग सारे निकाल लिए हैं, बस अब कार सीट और लेके आनी पड़ेगी मेरे को गाड़ी में से निकाल के। एक बढ़िया चीज़ पता है इस कार सीट के साथ क्या है कि आपको ना बेस कैरी करने की नीड नहीं है। मतलब वो जो बेस लगा हुआ है ना वो कैरी करने की नीड नहीं है, आप इसको एज इट इज़ गाड़ी में लेके जा सकते हो। तो सीट बेल्ट की मदद से आप इसको टाई अप कर सकते हो। आगे ऊपर भाई चलो मैं आगे बैठता हूँ। हाँ चलो जी दोस्तों, ये रही अपनी ऊबर। और भाई इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया है डेल्टा एयरलाइंस के पास, क्योंकि इसी एयरलाइन से अपन जाने वाले हैं। एंड हमारे अंश महाराज भाई अभी तक सो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अब स्ट्रगल बस यही है कि बैग और कार सीट को हमें उठा के लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी चलो फिर आ जाओ। हाँ बट हम बेबी कैरियर भी लाए हैं तो अब उसको अंदर यूज़ कर लेंगे। फिलहाल अभी तो अंदर चलते हैं।
आज और सबसे पहले तो भाई सीट फिक्स करवाते हैं अपनी, अगर वो हो पाती हैं तो। ये रहा पीछे डेल्टा। तो भाई सीट तो है वो गेट पर ही बदली जाएंगी अगर उनके पास अवेलेबल होंगी। फिलहाल अपन बोर्डिंग पास निकालते हैं यहाँ से। अरे मेरा बुगड़ी बेटा फ्लाइट पे बैठोगे आज? कितने आराम से सो रहा है यार ये। लो जी, तो भाई ये हमें 2 सीट मिली है। तो तानिया की शायद इधर है, मेरी मतलब एक इधर है एक इधर है। तो पहले ना ये वाली सीट मेरे को कहीं पीछे इन्होंने दे रखी थी, तो हमने क्या सोचा ना कि हमने ये वाली ले ली, आयल वाली, क्योंकि अगर चेंज करना हुआ तो ये बंदा इजीली इससे हम स्वैप कर पाएंगे। नहीं तो मेरे को पहले ये वाली दे रखी थी। तो भाई ये स्वतांश का पहला बोर्डिंग पास आज का है। अभी सो रहा है वो, जब उठेगा तब दिखाएंगे। एंड हमने ना 2 ही सीट ली है, मतलब एक तानिया की और एक मेरी। स्वतांश की हमने सीट नहीं ली है, हम इसको लैब पे ही ना कैरी करने का सोच रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि भाई जब हम इंडिया जा रहे हैं ना, तो जो हमने फ्लाइट करवाई है मतलब एमिरेट्स, उसमें भी हमने बैसिनेट वाली सीट करवाई है, मतलब हमने एक्स्ट्रा सीट नहीं ली है, उसमें भी हमने 2 ही सीट ली है। तो ये हमारा ना एक तरीके से ड्राई रन टाइप हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे मैनेज करना है कल को जब हम इंडिया के लिए निकलेंगे तब। हालांकि वाली फ्लाइट थोड़ी छोटी है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हमें भी मिल जाएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि भगवान कैसे प्लान करता है ना, इसका एक ट्रायल रन के लिए अलग से छोटी ट्रिप कर दी है कि भाई तुम देख लो कैसा रहेगा। सबसे मुश्किल वाला चेक पॉइंट हो गया पार। तो वो सिक्योरिटी चेक-इन हमारा हो चुका है डन। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं बोल रही हूँ कि मिल्क पाउडर और मिल्क उसने निकलवाया अलग से, वो उसने अलग से जा करके चेक किया और जाने दिया। मिल्क की ना थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेके आए हुए थे, जैसे कि हमने नेट पर पढ़ा हुआ था कि आपको ये लिक्विड ले जाना अलाउड कर देते हैं अगर आपके साथ बेबी है तो, जो कि इन्होंने कर दिया। हाँ, मिल्क अलाउ कर दिया और पहले से बता देते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि वो ये नहीं मतलब पहले से अज्यूम नहीं करते कि तुम्हें पता ही होगा। अच्छा। स्टार्टिंग में वो देख करके उसने मेरे को तो देख के खुद ही बता दिया कि ना मिल्क आप है आपके पास, मिल्क या वाटर जो भी है वो आप अलग से निकाल दो। ओके, दैट इज नाइस। अब बस आगे देखते हैं कैसे रहने वाला है। एंड बाय द वे हम लोग टाइम पे हैं, अभी 1:30 हुए हैं, हमारी फ्लाइट 3:30 की है, तो हमारे पास 2 घंटे हैं आराम से, हम लोग टाइम पे पहुंचे हैं। हाँ चलो। एंड बाय द वे हमारे अंश जी उठ चुके हैं, इतना ही लाइट हिला दिया, मैं उठ गया। मैं भी देखूंगा, पहली बारी फ्लाइट पे बैठूंगा तो कैसा लगता है अंशु? चलो। बट हाँ यार, अगर वो डूना वाला स्ट्रोलर होता ना हमारे पास तो लाइफ थोड़ी सी इजी रहती, बट कोई नहीं। बट यार मेरे को लगता है स्ट्रोलर की लाइफ थोड़ी सी वैसे ही है, कम ही रहती है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर तुम्हें ये लगेगा यार हम ट्रैवल स्ट्रोलर ले लेते हैं दूसरा वाला, कितने स्ट्रोलर लोगे? वो भी है, पर ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अभी जब तक हम गेट पर नहीं पहुंचते। थोड़ा सा बैठने लग जाएगा ना, वो बैग आते हैं ना जिसपे बैठने वाला होता है ऑलरेडी, वो ले सकते हो। हाँ, अभी बेबी कैरियर भी यूज करते हैं, उसको भी लगाते हैं। पहुंच गए दोस्तों हम अपने गेट के पास। तो S2 से बोर्डिंग होगी भाई। एंड हमारे अंश जनाब ने अब रोना स्टार्ट कर दिया है, अब इसको भूख लगने लगी होगी ना, तो टाइम पे पहुंच गए हैं, पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा, इसको फीड करवाया जाएगा और आराम किया जाएगा। भाई सब ऐसी तैसी हो गई भाई, ये सारा सामान लाने में ना, यहाँ तक मतलब कार सीट थी, देन 2 बैग, देन वो भी देख रहे हो ना, वो भी पूरा भरा हुआ है भाई, सब 2-2 लैपटॉप है उसके अंदर। तो पूरा का पूरा जिम मेरा हो चुका है। बाय द वे हम यही सोच रहे थे कि जब हम बोर्डिंग पास ले रहे थे तो शायद वहाँ पे भी हम कार सीट को तो चेक इन करा ही सकते थे। अब वो हमने पूछा नहीं, बट शायद मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी हम करा ही सकते थे, तो वहीं पे करा देते, ईजी हो जाता फिर ये सारा सामान कैरी करना। हाँ जी, ओहो बेटा फ्लाइट में बैठेगा आज तो तू। ये देख ये देख रहा भाई साहब, ये खड़ा होने लग गया है पता है। एंड बाय द वे हमने डॉक्टर से भी पूछा था कि यार ये खड़ा हो जाता है ऐसे अपने पैरों पे, तो क्या सही है नहीं है? तो डॉक्टर ने हमें यही बताया था कि अगर ये आपके सपोर्ट के सहारे खड़ा हो रहा है देन इट्स फाइन, अगर ये खुद से खड़ा हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो हम वो ये की कोशिश करते हैं कि हम इसको पूरा सपोर्ट दें एंड तभी ये खड़ा हो। I am ready. I'm ready to go. Ready. Yay. क्या हुआ अंश जी भाई? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अंश जी पिया नहीं पिया दूध आपने? थोड़ा सा पिया है, उसके बाद पी नहीं रहा। अब नहीं पी रहा? ओहो,
कोई नहीं, अभी तो टाइम है। वही है ना, इसकी जगह चेंज हो गई है तो इसको भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ओए होए। फिलहाल दोस्तों मैं ये लिया आया था भाई, चिकन टिक्का मसाला मुझे मिल गया था, मतलब एक इंडियन कुछ रेस्टोरेंट दिख गया था तो वहाँ से चिकन टिक्का मसाला ले लिया है, तो ये मेरा खाना हो जाएगा। और ये आ गया भाई हमारे अंशु जी, दूध पी के आ चुके हैं भाई साहब। ये जो पैसिफायर है ना, ये सेवियर रहा है हमारे लिए, मतलब पैसिफायर को कितनी जल्दी ये सक कर लेता है। यहीं अगर दूध पीना हो ना तो इतने नखरे दिखाता है ये हैं। लो जी दोस्तों, बोर्डिंग हो चुकी है भाई स्टार्ट, और कार सीट भी इसमें पैक कर ली गई है, तो इसको तो अपन चेकिंग करवाएंगे अभी गेट पर। लो जी दोस्तों, हमारी सीट्स जो हैं वो साथ में हो चुकी हैं, तो 15CD पे अपन बैठेंगे। और ये देख रहे हो, विंडो ही नहीं है भाई यहाँ पे। कोई नज़ारा ही नहीं दिखेगा। बहुत ही कंजस्टेड हो रखा है भाई साहब मामला, मतलब प्लेन छोटा है ना, तो भाई साहब बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैसे ही होगा? पीछे बच्चा है छोटा। अच्छा चल, हम अकेले नहीं है फिर तो। हाँ। हाँ जी। अरे यार बेटा बता, तेरी किस्मत देख ले, विंडो ही नहीं है तो क्या देखेगा बाहर? यहाँ से देखिएगा। ओ मेरा अंशु। फर्स्ट फ्लाइट, पहली फ्लाइट। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको बताओ? कैसा लग रहा है बच्ची? अभी तो उड़ेगी तब पता चलेगा। लो जी भाई, दूध भी गर्म हो चुका है, एंड एक बार हमने यूज किया तो उसकी एक डंडी कम हो गई है। हाँ देखते हैं। इसमें बोला था कि तुम 8 टाइम्स गर्म कर सकते हो, एक बार ही फुल बैटरी होती है। ओ तो 8 टाइम्स, नाइस, सही है। तो भाई फ्लाइट जो है वो हमारी चलनी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर हमारी स्ट्रगल चल रही है अंश को सुलाने के लिए। सुलाने के लिए सोच चुका है भाई, सुला दिया है ऐसा, बहुत मतलब आतंक काट दिया था भाई इसने। भाई इतनी जोर से चिल्लाया है ना ये। इतनी जोरों से रोया, चीखें मारी है। सब फ्लाइट में हमें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, बट आखिरकार भाई साहब सुला दिया इसको। हाँ, अभी तो पता चलेगा जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, क्योंकि इस टाइम पे ना एयर पे प्रेशर देखते हैं क्या रहता है। अभी के लिए वी आर गुड, हमने सुला दिया है। जो प्लेन जब लैंड करता है इतनी जोर जोर से हिलता है, बच्चा अच्छा खासा सोता हुआ भी उठ जाए, पर हम इसको ऑलरेडी सुलाने के लिए इतना ज़्यादा हिलाते कि अभी तक सो ही रहा है, इसको पता ही नहीं चला। उठ गया भाई, उठ गया। तो भाई पूरा प्लेन खाली होने के बाद अपन निकल रहे हैं। ये आ गई अपनी कार सीट, और ये दोस्तों देसी जुगाड़ बना लिया गया है भाई, दोनों बैग्स के ऊपर कार सीट रख दी गई है और बाकी और सामान भी रख दिया गया है। एंड फाइनली भाई साहब कैलिफोर्निया में हमारी लैंडिंग हो चुकी है, तो वेलकम टू कैलिफोर्निया। हाँ जी। और हमारे स्वतांश को कुछ भी पता नहीं चला है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि भाई साहब वो पूरे रास्ते सोता हुआ आया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। हमें एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त अगर बच्चा सो रहा है ना, तो बच्चा बिल्कुल भी फंसी नहीं होता। हाँ पता नहीं, समहाउ मैंने ऐसा सुना था कि जब भी एयर प्रेशर ड्रॉप होता है तो ऑब्वियसली कान में आपके फर्क पड़ता है, तो बच्चे ना रोना स्टार्ट कर देते हैं। रोना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो जग रहा हो तो। अच्छा, इसने बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल भी नहीं हिला भाई साहब, ऐसा बेसुध होके ये सोया है ना
कि मज़ा सा आ गया। मतलब पूरा हमारा जो ट्रैवल है वो भाई साहब मस्ती में कट गया। और हालांकि फिर मैंने भी बीच में ना फीड भी करवा दिया था सोते हुए ही इसको, ताकि ये ना उठे ना। हालांकि स्टार्टिंग में भाई ये जो चीखे मार के रोया था ना, हाँ, तब तो हमारी हालत टाइट हो गई थी कि अरे यार अब क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे सीट बेल्ट साइन भी ऑन था और हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। हाँ। चलो खड़े होके घुमा लो। बट वही है कि आप धीरे धीरे आप चीज़ें ना सीख जाते हो। तो 2-3 ट्रिक्स हमें भी अब पता चल गई हैं कि ठीक है, जब ये रो रहा है तो इसको कैसे चुप कराना है, कैसे इसको सुलाना है। एंड बाय द वे, जितना नर्वसनेस हम फील कर रहे थे स्टार्टिंग में, उतना ही भाई कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं कि हाँ, इंडिया वाली हमारी जो ट्रिप है वो अच्छे से हो जाएगी। समझे? ऐसा हम होप कर रहे हैं। हाँ। बाय द वे, हमारा जो लैंडिंग टाइम था, मतलब होना चाहिए था, वो कुछ 5:30 बजे का होना चाहिए था। मतलब 5:30 बजे हमें यहाँ पे पहुँच जाना था अकॉर्डिंग टू दी टिकट। मगर भाई हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। मतलब पता नहीं क्या उन्होंने पंगे किए। पहले पायलट कह रहा है कि हमने फ्यूल कम भरा है तो अभी और भरेंगे, तो 10-15 मिनट उसमें लग गए। फिर जिस एली से हमारे प्लेन को निकलना था, वो उनकी एली इतनी ख़राब बनी हुई थी कि उससे ना एक ही प्लेन निकल सकता है। तो कह रहा है कि अभी पहले एक प्लेन आएगा, वो जाएगा, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो इस चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो गया कि अब हम कितना 6 बजे, साढ़े 6 बज रहे हैं कुछ अभी, तो अब लैंड किए हैं। तो मतलब 1 घंटा हमारा एक्स्ट्रा लग गया। अब पंगा क्या है कि 6:30 बजे ही ना कुछ लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और जो यहाँ पे ही रह के काम करते हैं, उन्होंने रखी हुई है एक डिनर पार्टी। तो टीम डिनर होने वाला है, तो हमें वहाँ पे जाना था। अब देखते हैं वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, कैसा रहेगा। फिलहाल अभी तो यहाँ से पहले होटल चलते हैं, है ना? तो ऊबर कराते हैं भाई, आओ बाहर निकलते पहले। तो भाई हमने एक और जुगाड़ जो है वो निकाल लिया है। कार सीट को वीर ने पीछे टांग लिया है। और ये किसने लगाया, ये दिमाग किसने बताया? मेरा अंशु ने लगाया है। अब उठाया तू। मैं कह रहा हूँ इसकी लाइफ की पहली फ्लाइट, और ये पूरी फ्लाइट में सो के देख, अभी भी सो रहा है, अभी भी नशे में है। हाँ, उसको सुला दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहुंच जाए आराम से, फिर उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैग पीछे टांग लिया गया है और पीछे लैपटॉप बैग जो है वो आगे आ चुका है बैग के ऊपर। लो जी दोस्तों, तो ये रही भाई अपनी ऊबर और ये रहा भाई अपना होटल, जहाँ पे हम रहने वाले हैं 3 दिनों के लिए। और होटल का नाम है भाई हिल्टन गार्डन इन। चलो जी, हाँ जी, चेक इन करवाते हैं अंदर। अंश बाबू जी को भी, इसका भी डायपर वाइपर क्लीन करना पड़ेगा, वो भी करते हैं। वाह भाई वाह, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे तो। हाँ जी। आ जाओ जी। ये रहा भाई रूम, मस्त किंग साइज बेड है। हाँ, अच्छा खासा रूम है। बैठने के लिए सोफा भी दे रखा है, वर्किंग टेबल भी है, टीवी भी है जिसका कोई यूज़ नहीं होगा। बाहर से व्यू देखते हैं भाई, बाहर से कोई व्यू नहीं है। बाहर से तो यहाँ पे छत है। अच्छा, वहाँ से रोड का व्यू है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाय द वे, हमने क्रिब के लिए भी बोल दिया है, तो वो क्रिब भी शायद यहाँ पे आके लगा जाएंगे। हाँ, हम यूज करें ना करें, बट होना चाहिए, मतलब मंगवा बोल दिया हमने। अब अंशु जी को निकाला जाएगा यहाँ से कार सीट से, थोड़ा इसको हाँ रेस्ट दिया जाएगा। अपन भी थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड देन देखते हैं, फिर डिनर के लिए निकलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, हाँ जी। सनी कहाँ गया? फ्लाइट लेके आ गया मेरा बच्ची। सनीवेल पहुंच गया बेटा, तू सनीवेल। पहली फ्लाइट अब उड़ के आए हो कैसे? पता ही नहीं चला है बेचारे को, पता ही नहीं चला भाई। उड़ के आए फर्स्ट फ्लाइट और तू सोता रहा यार, क्या यार। तू देख रहा है, अभी तक तो मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था, मुझे सुला रहे थे, अब दोनों मुझसे बात कर रहे हैं। अब दोनों मुझसे बात कर लिए, अब दोनों मुझसे बात कर ले। हाँ जी, पहुंच गए दोस्तों अपन फाइनली फिर डिनर करने ही भाई। एंड टीम डिनर होने वाला है, और टीम में से भी ना भाई साहब फैमिली डिनर होने वाला है। तो काफ़ी टीममेट्स की ना फैमिली आने वाली है, और डिनर हम करने वाले हैं भाई साहब द येलो चिली बाय संजीव कपूर, यानी कि इंडियन रेस्टोरेंट। देखते हैं ताना जी के लिए कुछ मिलता है नहीं मिलता खाने के लिए। हाँ जी, वैसे तो मुझे दिख गई, मेरी टीम सामने ही बैठी है। वो बैठे सारे के सारे।
पहुंच गए थे दोस्तों, वापस से होटल के रूम पर डिनर विनर करके आ गए भाई साहब। मस्त खाना था भाई, कैसा लगा तेरे को? द येलो चिली बाय संजीव कपूर। नहीं, खाना तो टेस्ट अच्छा था उसका, है ना? हालांकि मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, बट मतलब थोड़ा थोड़ा ही खाया था जो मैंने, बट हाँ दिखने- वैरायटी काफी सारी थी, है ना? हाँ, और जो दिखने में भी जैसे आया था तो मुझे लग रहा था, और लोग जैसे खा रहे थे, मेरा मिठाई खाने का इतना मन कर रहा था, वो शाही टुकड़ा, हाँ शाही टुकड़ा है। हाँ इतना मन कर रहा था, बट कोई बात नहीं, इंडिया जाके खाएंगे भाई, इंडिया की डिश इंडिया जाके खाएंगे। हाँ जी। एंड फिलहाल भाई इसी होटल की लॉबी में सारे के सारे लोग आ चुके हैं, तो मैं तो वहीं जा रहा हूँ उन सबको ज्वाइन करने। तो तानिया जी और अंश जी यहीं पे रहने वाले हैं, क्योंकि अंश भी ना थोड़े से अब ये थक चुके हैं, तो ये सोए, देखो उबासी ले रहा है। हम तो आराम करेंगे, तुम दोनों आराम करना, हम सोएंगे, मैं नीचे पार्टी करूंगा। ठीक है कोई बात तो नहीं, अंश हम को सुलाया जाएगा भाई साहब। थक गए आज। बट अब अच्छी चीज ये थी, मैंने पहली बार इसको देखा, ये मैं इसको लेती हूँ तो ये इसको पता नहीं होता कि मुझे आना है, पर किसी और के पास था तो ये इसको पता है कि हाँ यहाँ मुझे जाना है, इसने पहली बार वो ऐसे किया। अच्छा, हाँ सही है। चलो नीचे चलते हैं, हम भी पानी लेके आते हैं, और तुम नीचे रह जाना, हम ऊपर आ जाएंगे। ओके, आ जाओ।